आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो आज का हमारा टॉपिक है सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। तो आइए सबसे पहले इसकी पहचान देख लेते हैं। इसमें हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ती हूँ आदि शब्द आते हैं। जैसे कि वह खेलता है, वह नहाता है, हम दौड़ते हैं, राम मोबाइल चलाता है आदि। ऐसे सेंटेंस जिनके अंत में ता है, ती है आदि आते हैं वो सब सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य होते हैं। तो चलिए गाइस, अब इसके कुछ रूल्स देख लेते हैं। इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू या डज का प्रयोग होता है और डू या डज का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं किया जाता है। मेन वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है और यदि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो जैसे ही, शी, इट, नेम आदि तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या आई एस लगाया जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसके फॉर्मूलाज देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद एस या एस यदि सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब नेगेटिव का देखते हैं। नेगेटिव में सब्जेक्ट के तुरंत बाद डू या डज के साथ नोट का यूज होता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जब डू या डज का प्रयोग हो तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का यूज नहीं होता है, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल हो। उसके बाद आता है इंटरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला। इसमें सबसे पहले डू या डज का यूज होगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला। इसमें सबसे पहले डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नोट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट फिर क्वेश्चन मार्क। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो अब देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल। जैसे कि वह खेलता है तो इसका बनेगा ही प्लेस। वह के लिए ही का यूज होगा और खेलने के लिए प्ले का, और यह एक सिंगुलर सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन वह, इसलिए मेन वर्ब में प्ले में एस या आई एस का यूज हुआ है, इसलिए बन जाता है ही प्लेस। अब आता है मैं कार चलाता हूँ तो इसका बनेगा आई ड्राइव अ कार। अब इसमें आई सिंगुलर सब्जेक्ट तो है लेकिन यह फर्स्ट पर्सन है, थर्ड पर्सन नहीं है। एस या ई एस सिर्फ थर्ड पर्सन के साथ ही लगता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, लेकिन यह फर्स्ट पर्सन है, इसके साथ वर्ब में एस या एस का नहीं होगा तो ये बन जाएगा आई ड्राइव अ कार। अब नेक्स्ट है तुम चाय पीते हो, तो यह भी एक सेकंड पर्सन है, इसलिए इसमें भी मेन वर्ब में एस या ई एस का यूज नहीं होगा तो बन जाएगा यू टेक टी। अब फ्रेंड्स देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल। वह नहीं खेलता है तो इसका बनेगा ही डज नॉट प्ले। अब ऐसे सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू या डज, उसके साथ नॉट का यूज होता है, उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। लेकिन फ्रेंड्स जब भी डू या डज का प्रयोग हो सेंटेंस में तब मेन वर्ब में एस या ई एस का यूज़ नहीं होता है, जैसे कि ही डज नॉट प्ले। अब नेक्स्ट आता है मैं कार नहीं चलाता हूँ, तो ये बन जाता है आई डू नॉट ड्राइव अ कार। अब फ्रेंड्स इस सेंटेंस में आई के साथ डू का प्रयोग हुआ है, डज का प्रयोग नहीं हुआ, क्योंकि डज का प्रयोग थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही होता है। यदि फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन हो तो डू का यूज किया जाता है। उसी तरह देखते हैं तुम चाय नहीं पीते हो, तुम यू यह भी एक सेकंड पर्सन है, इसलिए इसके साथ भी डू का ही प्रयोग होगा तो बन जाएगा यू डू नॉट टेक टी। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल। क्या वह खेलता है, तो इसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। अब वह एक सिंगुलर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है ही, तो उसके लिए डज का यूज होगा तो डज ही प्ले। अब नेक्स्ट आता है क्या मैं कार चलाता हूँ, तो आई एक फर्स्ट पर्सन है, इसके लिए डू का यूज़ करेंगे तो डू आई ड्राइव अ कार। उसके बाद आता है क्या तुम चाय पीते हो, तो यह बन जाता है डू यू टेक टी। अब आता है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल। क्या वह नहीं खेलता है, तो फ्रेंड्स यह सेंटेंस बिल्कुल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह बनते हैं, बस इसमें जो सब्जेक्ट होता है उसके तुरंत बाद नोट का यूज किया जाता है, जैसे कि डज ही नॉट प्ले। नेक्स्ट आता है क्या मैं कार नहीं चलाता हूँ, तो इसमें भी सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट लगाएंगे आई के बाद, तो ये बन जाएगा डू आई नॉट ड्राइव अ कार। अब नेक्स्ट आता है क्या तुम चाय नहीं पीते हो, तो इसमें भी सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट का यूज होगा, जैसे कि डू यू नॉट टेक टी।